सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सीटेट में आने वाली इंग्लिश के सिलेबस को लेकर के। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे घबराहट जरूर होती है, क्योंकि हमें ना तो इसके अच्छे मेंटर्स मिल पाते हैं और ना ही अच्छे से समझाने वाले व्यक्ति। आज सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश के सिलेबस पर, डिटेल तरीके से समझेंगे कि इंग्लिश किन किन टॉपिकों से आती है और उन टॉपिकों को हमने किस तरीके से स्टडी करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है हमारे सीटेट में। सीटेट में वही सिलेबस है जो आप प्रीवियस एग्जाम्स में देखते आ रहे हैं। कोई भी चेंज सीटेट ने इस बार बहुत नहीं किया, बहुत क्या, कुछ भी चेंज नहीं है, एज इट इज है। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं या पेपर 2 की बात करूं, दोनों ही पेपर्स में यही इंग्लिश आएगी जो सिलेबस में आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इंग्लिश बहुत आसान होती है। उस बात को समझाने के लिए मैं आज यहां हूं और आपको यह भी बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्शन 1 की। सेक्शन 1 अगर मैं बात करता हूं तो ये लैंग्वेज का रहेगा। अगर लैंग्वेज की बात करते हैं दोस्तों, प्यारे दोस्तों, अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं दोस्तों का कि सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज ही तो ग्रामर है। लैंग्वेज ही तो ग्रामर है। अगर मैं ग्रामर की बात करता हूं तो ग्रामर को एग्जाम ने 2 हिस्सों में बांट दिया, पहला कॉम्प्रीहेंशन और दूसरा ग्रामर। कॉम्प्रीहेंशन और दूसरा ग्रामर। ठीक है दोस्तों, कॉम्प्रीहेंशन और ग्रामर के बाद की बात अगर मैं करूं तो दोस्तों बात आती है कि कॉम्प्रीहेंशन में हमसे क्या पूछ रहा है एग्जाम। देखो, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है जी अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है दोस्त अंडरस्टैंडिंग। जो भी कुछ लिख रहा है, क्या आप उसको समझ पाए हैं? अगर समझ पाए हैं तो क्वेश्चन तुरंत आपके ऊपर क्वेश्चन फेंक के मारता है और आपसे पूछता है किसका जवाब दीजिए, और आप तैयार होंगे उसके लिए। आप बेटेंशन रहिए। इसमें आपके 3 चीजें आपसे पूछी जाती हैं। सबसे पहले अनसीन पैसेज, सबसे पहला पूछा जाता है दोस्तों क्या? अनसीन पैसेज। और यही केवल और केवल यही टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहा है। 2 पैसेजेस पूछे जाएंगे, एक प्रोज से, एक पोइट्री से। पोइट्री मतलब पद्य और गद्य से, यानी एक पोएम में और एक स्टोरी टाइप पैसेज आपके सामने होगा। अगर मैं वहां पर बात करूं, दूसरा टॉपिक अगर इससे पूछा जाए तो क्लोज टेस्ट भी इसी में आता है और तीसरा रीअरेंजमेंट भी इसी में आता है जी। ठीक है, लेकिन ये दोनों के दोनों टॉपिक्स जो हैं हमारे सिलेबस से बाहर हैं, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करके चलेंगे अपने एप्लीकेशन पर रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, क्योंकि कोई पता नहीं है क्या पूछ लिया जाए। हम तो तैयार होके जाएंगे ना पूरी तरीके से। अब कॉम्प्रीहेंशन में केवल एक टॉपिक आपसे पूछा जाएगा, पैसेज का। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रामर की। ग्रामर को अगर मैं बात करता हूं तो ग्रामर को एग्जाम ने 3 हिस्सों में बांट दिया। ग्रामर को एग्जाम ने 3 हिस्सों में बांट दिया। सबसे पहले हम कॉम्प्रीहेंशन पर बात कर ही गए हैं, दूसरा इसने ग्रामर ही पूछा है। अब ये ग्रामर में क्या क्या आएगा ये अभी हम बात करने वाले हैं। और तीसरा जो पार्ट है आपका वो है वोकैबुलरी का। तीसरा पार्ट है वोकैब का दोस्तों। तो ग्रामर को 3 हिस्सों में पूछ लिया गया, लैंग्वेज को 3 हिस्सों में पूछ लिया गया। सबसे पहला कॉम्प्रीहेंशन, सेकंड ग्रामर और तीसरा वोकैबुलरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर कॉम्प्रीहेंशन तो ठीक है, लेकिन ग्रामर में हमसे क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो बिल्कुल सर, दूसरे पार्ट पर अभी मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन पहले आपको बता दूं कि ग्रामर में कौन से टॉपिक हैं जो हमें स्टडी करके चल रहे हैं। अब देख रहे हो दोस्तों, ये छोटा सा पार्ट जो लिख के दे दिया ना, ये छोटा नहीं है, ये बड़ा पार्ट है। आपने समझा होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, लेकिन 8 का नाम सुन के आप घबराइएगा नहीं, बहुत आसान है इनको तैयार करना और बहुत लंबा टाइम नहीं लगने वाला है आपको इस सिलेबस को कंप्लीट करने में, क्योंकि एग्जाम पेडागोजी पर ही इतना फोकस कर रहा है जितना ग्रामर पर कर रहा है। और ग्रामर में भी 2 पार्ट आपके अनसीन पैसेज में चले गए,
तो ग्रामर कितना बचा, छोटा सा। अब छोटे से को पढ़ने के लिए हम बड़ा सा टाइम तो नहीं लगाने वाले ना, तो हम एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को पढ़ करके चल रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला टॉपिक एग्जाम ने ले लिया टेंस। टेंस के बाद हम वॉइस पर बात करेंगे, जिन्हें आप एक्टिव या पैसिव के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये पार्ट मैंने आपके लिए आगे लिख रखे हैं। ये सारी चीजें हम ग्रामर में पढ़ने वाले हैं। अब अगर ग्रामर में भी फोकस करें तो ये जो टेंस और वॉइस है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे, टेंस और वॉइसेस। अगर इसके बाद में बात करूं ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच की नाम तो दे रखा है, लेकिन सीटेट में इसका बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता है ये। तो जो जो टॉपिक एग्जाम में पूछे जाने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, हम केवल उन पर फोकस करके चलेंगे, और बाकी जितनी भी चीजें पूछता है एग्जाम उनको डिटेल में करके चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं आर्टिकल्स की और पंक्चुएशन की। ये दोनों के दोनों पार्ट आपसे ग्रामर में ही पूछे जाने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी में क्या है, सिनोनिम्स आपसे पूछे जाएंगे, एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, इडियम्स पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपसे एक और टॉपिक पूछा जाता है जिसका नाम है स्पेलिंग टेस्ट। क्या नाम है दोस्तों, स्पेलिंग टेस्ट। आपसे यहां दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक करेक्टली स्पेल्ड और एक इनकरेक्टली स्पेल्ड। कौन कौन सा दोस्तों, करेक्टली स्पेल्ड और इनकरेक्टली स्पेल्ड। आपको चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 A B C D, चार ऑप्शंस हैं। आपसे पूछा जाएगा इन द गिवन ऑप्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट इन मीनिंग। करेक्ट मीनिंग रखता है, इनकरेक्ट मीनिंग पूछता है आपसे। इन दोनों में से कोई एक चीज आपसे पूछ ली जाएगी। ठीक है जी। इसके अलावा अगर एग्जाम आपसे कुछ पूछ सकता है जिसको हम स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम है इंग्लिश पढ़ने के लिए, तो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये भी टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है, तो हम इसको भी कवर करके चलेंगे इंग्लिश में वोकैबुलरी वाले पोर्शन में। ठीक है, पार्ट 1 आपका खत्म हुआ, क्योंकि पार्ट 1 में हम क्या क्या पढ़ रहे थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस और ग्रामर पर फोकस कर रहे थे। अब बात आती है पेडागोजी की। पेडागोजी में इतने सारे टॉपिक्स मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, लर्निंग एंड एक्विजिशन है, टीचिंग लर्निंग है, लैंग्वेज स्किल्स है, लैंग्वेज टीचिंग है, ग्रामर टीचिंग है, रेमेडियल क्लासेस हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स पेडागोजी से आएंगे। कहने का मतलब एग्जाम ने आपके सिलेबस को दो हिस्सों में बांट दिया, पहला ग्रामर और दूसरा आपका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जी पेडागोजी में। तो दो चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जानी है दोस्तों, पहला ग्रामर और दूसरा पेडागोजी। दोनों के दोनों 15 मार्क्स के इधर रहेंगे और 15 मार्क्स के इधर रहेंगे। कुल मिलाकर के आपका जो इंग्लिश का पोर्शन है वो 30 मार्क्स का है। ठीक है, 30 मार्क्स का पोर्शन आपका इंग्लिश में है, जिसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। एक एक चीज को बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ करके चलेंगे। आप याद रखिएगा, जिस दिन एग्जाम आएगा उस दिन हमारे नोट से बाहर कुछ नहीं आएगा, इस बात का मैं आपसे प्रॉमिस करके जाता हूं। मेरे जितने भी दोस्त हैं जो टीचिंग करियर में जाने की सोच रहे हैं या टीचिंग करियर में हैं, अगर सीटेट को लेकर के परेशान है, इंग्लिश को लेकर के परेशान है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हम सिलेबस को डिस्कस करने वाले थे। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।